दोपहर के 12:45 का टाइम अभी हो गया है और अब जाके हम बाहर आ रहे हैं। बाहर आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत तगड़ी वाली गर्मी लग रही है दोस्तों, है ना। कल की वीडियो में आप सभी ने देखा कि मैं घर से और सीधा कोटद्वार आ गया था। फिलहाल अभी देखिए सुबह सुबह का नहीं, दिन का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कोटद्वार का। तगड़ी धूप नहीं लग रखी है, हल्की सी फुल्की सी जो है कि धुंध वगैरह है, पर उमस जो है कि बहुत तगड़ी हो रही है। पंखे के सामने से हटने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और बाकी अभी मैं हूँ कोटद्वार के नींबू चौड़ से थोड़ा सा नीचे आके एक जगह पड़ती है खुनीबड़, वहाँ पे तो मेरे मामा जी का घर है। यहाँ पे मेरे 3 मामा जी है, तो दूसरे नंबर वाले जो हैं तो उनका घर है यहाँ पे। तो ये रहा उनका घर मस्त करके, है ना। तो यहाँ आ गए थे हम, थोड़ा सा रात को लेट पहुँचे हम क्योंकि थोड़े बाजार के जो कामकाज थे उनमें लग गए थे, है ना। और तब जाके रात को लेट आए, फिर थक भी गए थे, खाना खाया, उसके बाद मस्त करके सो गए। और इधर की साइड जब शहरों में आओ ना तो वीडियो अपलोडिंग की दिक्कत नहीं रहती, यार नेट थोड़ा अच्छा चलता है और घर में बहुत दिक्कत होती है। रात को लगा देता हूँ तो सुबह, और कई बार सुबह तक भी नहीं होती, तो सुबह भी खड़ा रहना पड़ता है फ़ोन के सामने, नेटवर्क ढूंढने पड़ते हैं कि यार अब आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बाकी बाज़ार जा रहा हूँ अभी और थोड़े बहुत और कामकाज है वो भी निपटाने। जब तक कामकाज पूरे नहीं होते तब तक घर नहीं जाना है, थोड़ी देर में जाएंगे। उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे वीडियो होंगे, हम भी एकदम मस्त है। बाकी यहाँ पे है सबसे पहले सुबह सुबह थोड़ा मामा जी के घर का टूर देता हूँ आप सभी को, छोटा छोटा मिनी टूर, है ना। बाकी यहाँ पे देखिए ये है किचन, इधर की साइड बिल्कुल मस्त से। और घर की जो महारानी है तो वो यहाँ पे बैठी हुई है। ये मेरी बीच वाली मामा जी हैं, देखो, है ना, वो मामी जी है। और बाकी 2 कमरे है ना, एक तो किचन यहाँ पे हो गया, बाकी एक कमरा ये रहा। तो यहाँ पे एक कमरा ये वाला है और जस्ट बगल में जो है कि इधर की साइड बाथरूम वगैरह हो गया, एक बाहर है और एक यहाँ पे है। तो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे लाडले प्रियांशु कंडारी, है ना। और बाकी यार ना, जब घर बनता है ना दोस्तों तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है कि वो छूट सी जाती हैं। तो जब हमने भी बनाया गांव में घर, तो जो ये अलमारी देख रहे होंगे अभी यहाँ पर अलमारी है, पूरी बड़ी अलमारी है। तो हमारे घर में जो अलमारी है वो आधी है यार। तब अब धीरे धीरे करके चीज़ों का पता लग रहा है कि यार अगर हमने भी वो पूरी बनाई होती तो काफ़ी स्पेस बढ़िया हो जाता है ना। बाकी घर में हमने जो है कि वो क्या कर रखे हैं कि स्लिप निकाल रखी है, स्लिप ना। तो गांव के हिसाब से माँ ने बोला, मैंने तो मना ही करा था, पर माँ ने बोला यार बनानी है बोलो स्लिप। तब माँ की वजह से जो है कि स्लिप वगैरह निकाली हमने, नहीं तो यार बिना स्लिप के कमरे अच्छे लगते हैं यार ना। ये देखो, बाकी बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग हो रखी है ना। माल खूब लग गया, मतलब कद लाकम बढ़िया बन गया बताना नहीं है बोले। बाकी मैंने टैटू वगैरह बनाने की सोच रखी है, तो अभी जाएंगे, है ना, वहाँ। बाकी मेरे एक मामी जी और रहते हैं वहाँ पे, ठीक सामने उनका घर है। और हमारे गांव के ताऊजी लोगों का भी घर है इधर की साइड कहीं। मैं बहुत पहले गया था, मुझे याद तो नहीं है, पर इधर की साइड है कहीं, है ना। और इधर मामी लोगों का है जहाँ पे टंकी ना, इधर की साइड। तो टाइम लगेगा तो वहाँ भी जाएंगे। यहाँ पे एक प्लॉट है, पता नहीं किसका, पर मामी ने यहाँ पे मस्त करके उसमें मुंगरी बो रखी है। देखो काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो गई यार, वाह क्या बात है। और ये वाला भी बना रखा है मस्त करके। बाकी ये रहा इधर की साइड का नज़ारा। और इधर की साइड तो पूरे मकान बन गए हैं, कुछ कुछ बीच बीच में प्लॉट छोड़ रखे हैं, बाकी लगभग बन गए। इधर की साइड छोड़ गए, बाकी इधर की साइड लगभग तो फुल हो चुका है। और इधर भी रोड पूरी खाली हो रखी है। दोपहर का टाइम है, इतनी गर्मी में कौन ही बाहर निकलेगा। फिलहाल अभी मैं पहुँच गया हूँ स्टूडियो के सामने, यहाँ पे स्टूडियो ऊपर है। बाकी भाजी मिले हैं अभी कोटद्वार में, भाजी ठीक ठाक, लोग शानदार बना रखा है। अच्छा जनते जी भी मिले आप? याद तो नहीं, पर मिले अच्छे से शायद। और ब्लॉग मिला आप? और सब ठीक ठाक? 1 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पे अपने सारे भाई बहन तैयार लग रहे हैं मुझे मजे में। राजेश भी पहुँच गया घर से। सीजन इस बार तगड़ा चल रहा है, मोटी कमाई हो रही है बढ़िया ऐसी होनी चाहिए। अब ऑफ सीजन हो गया ना। हाँ तो वो तो फिर खर्च भी तो करना है। राजेश भाई के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो शादियों में सीजन में आज इधर तो मतलब मंच सज चुका है, एकदम मंच सज चुका है। आज हमने दीपू भाई के लिए दूसरा जो हमारा डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है। ये देखिए आप, इसमें हमने आज बस दोस्तों लोहा जो है वो दूसरा टैटू बनेगा, वो ये रहेगा। इसमें शिव पार्वती का टैटू है। और जो एक आगे वाला टैटू आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि वो फ्रंट आर्म पे था, अब हम उसको पूरा कवर करेंगे। उसके लिए डिज़ाइन है शिव और पार्वती का। क्या बात है, लोहा पूरा गर्म हो गया है, हथौड़ी मारने की जरूरत है बस एक बार फिर से काम शुरू हो गया है टैटू का दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में कि टैटू बनता कैसा है। तो पिछली बार जो हमने बनाया था वो ये वाला बनाया था हमने। बाकी ये जो पीछे का पोर्शन था मेरा ये था कि मुझे ये हाथ भरना है,
तो पिछली बार हमने ये बनाया और उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था, और इस बार हम इस वाले पूरे पोर्शन को भरने वाले हैं। सबसे पहले क्या किया कि जो बॉडी के हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको इरेज किया, हटाया पहले उनको यहाँ से बढ़िया से, और अभी ये वो कर दिए है, मार्क कर दिया है कि कहाँ से कहाँ तक उसकी लेंथ रहने वाली है। बाकी स्टेंसिल यहाँ पे पूरा तैयार है, मेरे आने से पहले ही तैयार हो गया था, दीपू भाई ने कर दिया था, और अब उसको जो है कि यहाँ पे लगाया जाएगा, उसके बाद फिर काम शुरू। दोस्तों अब हमारे हेयर रिमूव हो गए हैं, हमने क्लीन कर दिया है, स्टेंसिल मार्क कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे टैटू लगेगा। अब हम ये स्टेंसिल स्टफ लगा रहे हैं जो कि हमारे स्टेंसिल को स्किन पर रोक के रखता है और जिसके ऊपर से हम वर्क करते हैं। तो अब हमने स्टेंसिल स्टफ लगा दिया है और इसके बाद इसके ऊपर से अब स्टेंसिल लगेगा। स्टेंसिल लगने के बाद आप देखना है कि टैटू उस पर कैसे लगेगा। इसको कुछ फिक्स किया जाएगा जहाँ पे मार्क कर रखा है, और स्टेंसिल स्टफ जो है वो लगा दिया था पहले ही। तब स्टेंसिल को बिल्कुल आराम से ध्यान दे के बिल्कुल सटीक से जो है कि इसको लगाना पड़ता है, और उसके बाद जो है कि तब जाके काम शुरू होगा इस पर। अब टैटू का ऐसा है कि अब टैटू बनेगा दोस्तों तो दर्द तो होगा ही। बहुत सारे बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा ही दर्द होता है, और कई बोलते हैं नॉर्मल होता है, पर सहने पे बात है कौन कितना सह सकता है। किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बस वही है। हमारा स्टेंसिल प्रॉपर लग गया है। अभी इसमें हमने आज एक कट पीस साइड रखे हुए हैं, देखेंगे इनको कि ये कहाँ कहाँ पे हमने सेटल करने हैं, उस हिसाब से ऐड करेंगे। तो अब टैटू स्टार्ट हो गया है। जो हमारी इंक रहने वाली है तो डार्क ब्लैक में 100%, डायनामिक की ट्रिपल ब्लैक रहने वाली है, और जो हमारी शेडर रहेगी, जो हमारी ग्रे वॉश रहेंगे वो सिनर रैबिट के रहेंगे, जिनमें से 80 से लेकर और 20 तक की टोन्स है। तो हमने अलग अलग टोन्स बनाई हुई है, 80 नंबर की, 60 नंबर की और 40 नंबर की, और ये वाली हमारी 20 नंबर की टोन बन रही है जो हमारे टैटू को लाइट एंड डार्क करेंगे। तो ये हमारे इंक की शेड्स तैयार हो गई है। इसके बाद हम करेंगे टैटू स्टार्ट। तो ये हमारी इंक तैयार हो गई है, इंक अब जिसमें 100% से लेकर 20% तक की शेड्स है। मशीन करेंगे हम यूज़ यूटोपिया की, और निडल करेंगे यूज़ हम फैल्कन की, जिसमें अभी सबसे पहले काम होगा हमारा 1007 राउंड मैग्नम का, जो हमारे शेड के लिए काम आती है। उसके बाद ऐसी 1205 और RS 1205, और उसमें शेडिंग में लाइनर में 1205 RL यूज़ करेंगे हम। और इसकी कभी भी कोई भी टैटू बनाओ तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपनी नीडल्स वगैरह हमेशा चेक करनी है, इंक हमेशा चेक करनी है कि कोई नीडल हमारी एक्सपायरी तो नहीं है, या हमारी इंक तो एक्सपायरी नहीं है। तो भाई ये हम नीडल यूज़ करेंगे 1007 राउंड मैग्नम, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट इस पर लिखी हुई है। सिंगल यूज़ ओनली नीडल है। कभी भी टैटू बनाओ तो उसमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि हमारी नीडल ओपन ना हो। तो अब करेंगे हम नीडल ओपन। इधर यार ये हड्डी वाला एरिया है ना, ये इधर बहुत पेन हो रहा है। बाकी शायद जैसे जैसे ऊपर ऊपर आएगा टैटू तो तब नॉर्मल लगेगा। तीन बजे का टाइम हो गया है और काफ़ी तेज़ अभी बारिश लगी है दोस्तों। वाह क्या बात है यार, ये बारिश ज़रा काफ़ी ज़्यादा राहत दे के आएगी गर्मी से। अभी मात्र सिर्फ 25% ही काम हो रखा है इधर की साइड। ये देखिए, ये इतना काम हो रखा है, अभी ज़्यादा नहीं हो रखा ये। अब बाकी इधर की साइड बहुत पेन हो रहा है यार। जब मैंने पिछली बार ये सामने वाला बनाया था तो इस पर इतना नहीं हुआ था, पर इधर की साइड ना बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। पर यार बारिश ने बहुत अच्छा कर दिया यार मौसम। भाई को इतना कटवाल भाई को इतना दर्द हो रहा था कि उनको बेहोश करना पड़ा। ओ माजी खतरनाक दुखणो फैशन करण तो बड़ा ढंगा करना था, नहीं करना है। ओ बुप्पा, टैटू बनाने का काम सुबह 10 बजे चालू हो गया था, अभी शाम के 7 बजे का टाइम हो गया है और अभी भी चल ही रहा है। बाकी दोस्त लोग भी पहुंच गए हैं यहाँ पे मेरा दर्द बांटने के लिए। धन्यवाद आप लोग आए। और बाकी यहाँ पे कुछ मोमोज़ और कबाब भी ला रखे हैं तो वो भी चल रहा है। बाकी राजेश तो है ही साथ में, खा ही रहा है। अभी पूरा टैटू बन चुका है दोस्तों और काफ़ी दर्द हुआ मुझे, पर जो है कि बन गया ने। बस जब फैशन करण तो
दर्द सहन पड़ा। सैंड पड़ल। और बाकी जो है तैयार हो गया है अभी, और फाइनल लुक बताता हूँ दोस्तों कि कैसा हो रखा है ना। चलो स्टार्ट करो था, खुल जा सिम सिम। अब देखिए ये देखो तुम, final look बोल कितना शंकर भगवान की जय हो। ये देखिए जी, लास्ट फाइनल लुक जो है वो कुछ इस प्रकार का आ रखा है। ये अर्धनारीश्वर वाला हमने यहाँ पर टैटू बना रखा है, कुछ इधर की साइड से और कुछ इधर के लिए। बाकी दोनों साइड ये अभी टच कर दिया गया है, तो अब पूरा बढ़िया हो गया। एक बार जरा ऐसे में दिखा दीजिए कि कैसा हमारा रिजल्ट कैसा आया है बन के हमारा टैटू। 5:30 का टाइम हो गया है शाम के दोस्तों, और ये है अगला दिन। और अगले दिन में मुलाकात हो गई है बड़े भाई साहब अनूप पटवाल जी से और साथ में सुखदेव भाई जी से। ये हरिद्वार से आ रहे हैं, और सब्जी का जो कट्टा है वो घर जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं घर नहीं जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से सीधा रामनगर ही जाऊँगा। बाकी पूरा कट्टा जो है कि वो भर दिया है सब्जी से। बप्पा शाम के टाइम भी बहुत रस हो रखा है यार मार्केट में ना। तो ये सब्जी जो है कि फुल पैक है। और तुम्हारे जो पपीते है उसी में रखे हैं। हाँ, और इसमें लीची है और इसमें है मेरी माँ की फेवरेट जलेबी। तो इसको ध्यान से लेके जाना बस। नहीं फेमस जलेब चाहिए वो क्या बोलती है कोरदार है। हाँ खा सकते हो क्या, भूख लगा तो 2-4 घरेण खा लिया इन ना किसी भी खा लो। ठीक है, तो 2 आदमी छो बाल बच्चा हरिद्वार छोड़ी बढ़िया। ठीक है, बड़े लाना जी मेरा दिया भाई है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करे हाल तो बधाई हो। चलो ठीक से जाओ, तब देर हो गया है, आराम से जाए। हाँ चलो, जो है कि काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, और गर्मी बहुत हो रही है यार। चलो सही हो गया यार कि सही टाइम पे जो है कि गाड़ी मिल गई, अपना जो सामान है वो सुरक्षित घर पहुंच जाएगा। चलो चलो ठीक है। हाँ ठीक था, आराम से जाए दिया मैं बट। ठीक है हाँ, सरा रा पा पा ठीक है। चलो तब ठीक है, शुभ यात्रा। 8:30 का टाइम हो गया है दोस्तों, वापस से अभी घर में आ गया हूँ। और कल निकल गया था मैं, और कल से अब आ रहा हूँ घर। बताओ इतना काम, टैटू टैटू टैटू। चलो वो काम तो हो गया है बढ़िया से, और अब जो यहाँ से आगे की तैयारी है वो होगी नेपाल जाने की। तो कल जाऊँगा मैं यहाँ से सीधा रामनगर, वहाँ पे सारी जो भी टीम है हमारी, तो पूरे लोग वहाँ पे मिलेंगे, और उसके बाद फिर रवाना हो जाएंगे नेपाल के लिए। तो ऐसी कुछ प्लानिंग है, आगे का कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। ये सारी चीज़ें तो कल ही पता लगेंगे, और कल सुबह निकलेंगे यहाँ से रामनगर। फिर वहाँ से जो भी होगा आगे का प्रोसेस आपको पता लगता रहेगा। बाकी जो आगे आने वाली सीरीज़ है दोस्तों, मज़ा आने वाला है। नई नई जगह और नया देश बोले तो हाँ, नेपाल तो पास में ही है, पर विदेश तो विदेश हुआ नहीं, विदेश जा रहे हैं जी, क्या बात है। नहीं आ रहा है विदेश, आ रहा है अभी नहीं है। चल यार, पैसा क्यों नहीं रुक रहा? शनिवार ही मेरा अच्छा शनिवार है मेरा बल, इसलिए बल मेरे पास पैसा नहीं रुक रहा। तो मेरे पास भी नहीं रुक रहा, मेरा भी होगा क्या? बिल्कुल भराओ कुछ निवारण उसका हमारे नहीं भराओ सोने की तो रुक जाएगा। 9:15 का टाइम हो गया है, और आज तड़कता भड़कता माल पता नहीं क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? छोले बन रहे हैं। हाँ छोले बन रहे जी। तो आज छोले बन रहे हैं मस्त करके। क्या अटके लेकर चलो। ये चावल लेकर आ गई, कढ़ाई का छेदा ये पर जने ना। अच्छा बोले धुआं बशीदा बहर जाला है। हाँ, तो वही मैंने बढ़िया हिसाब हो रखा है दोस्तों। और अब तैयारी करता हूँ मैं भी, और कल से लगे थे तो भयंकर ही खैरा रखी है मस्त वाली। तो अभी करते हैं बैग पैक, और तब चलेंगे कल फिर लंबे सफ़र में। तो रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही। आप सभी वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के इस दिन और आज की इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय श्री राम।